अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और जो लोग मतलब सेहतमंद है अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, वो भी इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और आज बड़े मज़ेदार सा हमारा मेन्यू है और 3 रेसिपीज़ हैं और तीनों जो रेसिपीज़ हैं ना काफ़ी लंबी वाली लेंदी रेसिपीज़ हैं, तो टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज का हमारा मेन्यू क्या है। आज बहुत मज़ेदार सा चिकन फ्राई बन रहा है, आप ब्रोस्ट उसको कह सकते हैं, वो बना रहे हैं। बड़ा डिफरेंट तरह का बन रहा है और इसके साथ हम बना रहे हैं एक सब्ज़ी बन रही है आलू और शिमला मिर्च की, जिसकी बहुत सारी फरमाइशें थी, और साथ में हम बना रहे हैं ओरिएंटल चिकन राइस बन रहे हैं। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं जो मैं समझती हूँ कि अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई बड़ी मज़ेदार है और बड़ी सिंपल और घर के मसालों से आपको बनाना सिखाएंगे। तो बस चले आज के नोट कर लीजिएगा हमारे जो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर राइस तो मैंने बॉयल करने रख दिए हैं, इसलिए कि मुझे बॉयल राइस चाहिए और ताकि वो चावल मेरे उबले हों, तो उसके बाद हमने जो भी काम करना है वो आराम से करते रहेंगे। देख लीजिएगा ये राइस मैंने रख दिए थे इसको बॉयल करने के लिए। ठीक है, राइस को हम ड्रेन आउट करेंगे, ये इधर बताती हूँ। और यहाँ पर जो हम बना रहे हैं स्किन फ्राइड चिकन है, जिसको थोड़ा सा हमने क्या किया है, दालचीनी, लहसुन, काली मिर्च, नमक डालकर इसको हमने यहाँ पर इस तरह से बॉईल कर लिया। ये विद स्किन है, इसको हमने फ्राई करना है। तो आपको पता है जब इसको फ्राई करते हैं तो ये सही तरह से गलता नहीं है, तो फिर मैंने कहा पहले इसका ये काम कर लेते हैं। हम इसको पहले थोड़ा सा यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा दालचीनी सिनेमन स्टिक है, ठीक है। इसके साथ इसमें काली मिर्च है, साथ में साबुत लहसुन के जवे हैं। ये सब चीज़ें डालकर ये देखिए मैंने इसको बॉईल कर लिया, हाफ डन कर लिया है, ताकि इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए, इसमें से जो ब्लड निकल रहा है वो भी ख़त्म हो जाए। और दूसरा ये कि जब इसको फ्राई करें तो अंदर तक ही पका होना चाहिए, कच्चा नहीं हो चाहिए। अमूमन ये होता है कि चिकन जो होता है वो आधा आपको पता है अंदर से कच्चा रह जाता है जब हम इसको फ्राई कर रहे होते हैं। तो इससे ये होगा कि एक तो इसके अंदर नमक वगैरह भी सारा चला जाएगा, इसके अंदर फ्लेवर बड़ा मज़ेदार आ जाएगा, और दूसरा ये होगा कि ये ब्लड नहीं निकलेगा। ठीक है, ये काम मैंने पहले कर लिया। इसको हम एक बॉल में निकालते हैं, यहाँ पर राइस को भी ड्रेन आउट करते हैं, फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे जो हम बना रहे बड़े मज़ेदार सी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। ये देख लीजिएगा एक अदद मैंने इसमें तेज़ पत्ता भी डाला है। ये तेज़ पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च और ये लहसुन के जवे, ठीक है, ये सारी चीज़ें डालकर मैंने इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया, गला लिया, ताकि ये गला भी रहे और इसके अंदर स्मेल ना आए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे राइस को ड्रेन आउट, ठीक है। वो भी चावल हमारे उबल के। इस तरह क्या होता है कि हमारा आधा काम हो जाता है तो हमें टेंशन हाड़ा हुड़ी नहीं पड़ती कि हाँ ये एंड हो रहा है क्या करें, और रेसिपीज़ भी प्रॉपर तरीके से हमें फुल डन करनी पड़ती है। तो राइस को हम क्या करेंगे हंस रहे हैं मेरे कैमरामैन, हाड़ा हुड़ी चलें जी, ये हो गए हमारे राइस ड्रेन आउट। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे रखते हैं, एक्स्ट्रा इसमें से पानी सारा निकल जाएगा और इसमें थोड़े से राइस हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं। चलो जी, अच्छा थोड़े से यखनी के साथ ये होंगे, गलेंगे, तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा, जिस तरह से बिरयानी के राइस होते हैं सेम उसी तरह से मैंने इसको छोड़ दिया है, ताकि ये थोड़ा सा यखनी में भी गले। चलें जी, ये हमने काम कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ, जो आलू और इसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर शिमला मिर्च, ठीक है। आलू को फ्राई करके निकालेंगे, फिर शिमला मिर्च को भी फ्राई करेंगे, इसलिए कि जो आलू हैं वो टाइम लेते हैं गलने में। तो पहले मैं आलू को यहाँ रखूँगी, फिर उसके बाद हम शिमला मिर्च को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ इसमें ऑयल थोड़ा सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये चले जाएंगे इसमें आलू, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लिया है और ये हम फ्राई करके निकालेंगे। थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं नमक, ताकि ये फीके ना लगे। इसको करूंगी कवर, ताकि ये जो है अच्छी तरह से गले। थोड़ा इसको मैं ढक देती हूँ, फ्राई भी होंगे और उसके साथ ये गल भी जाएंगे। इसको कवर करके रखते हैं। हम अमूमन ये हम कच्चे आलू भी बनाते हैं, कच्चे मतलब है कि दम में डाल देते हैं, लेकिन वो उसका जायका नहीं आता। इसका आप फ्राई कीजिएगा, पहले इसको फ्राई करके प्रॉपर गला के निकाल लेंगे। शिमला मिर्च को तो हल्का सा फ्राई करना है और फिर उसके बाद आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर हमने रखे हैं आलू को फ्राई करने के लिए, ठीक है। ये देख लीजिएगा, बहुत स्लो फ्लेम पे रखा और ताकि ये फ्राई भी हों और साथ में क्या है कि गल भी जाए, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा इसमें कसर है, इसको मुझे गलाने हैं, फिर हम दम में ज़रूर डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये अच्छी तरह से गल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो नए आलू है, लेकिन नए आलू भी बड़ा टाइम लेते हैं गलने में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास शिमला मिर्च को इसी में डालेंगे, इसको भी हमने फ्राई करना है और फिर हम इसको निकाल देंगे। सही है, शिमला मिर्च और आलू, और इसको आपने इस तरह से थोड़ी देर के लिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि शिमला मिर्च को काला नहीं होना चाहिए। मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितना इसमें नमक भी शामिल कर लिया था, ताकि ये जो आलू के अंदर ना इसका टेस्ट आ जाए। सही है। अच्छा, हमें चाहिए टमाटर, ठीक है, प्याज, ये हम इसमें डालेंगे। चलें जी, नूर फातिमा से भी बात कर लेते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो नूर फातिमा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम। मुझे बताओ, क्या फरमाइश करोगी, क्या कहोगी? क्या फरमाइश करूं? जी, क्या? मेरे कज़न को बहुत पसंद है जिंजर ब्रेड मैम। जिंजर ब्रेड? जी। अच्छा, और कुछ? और मेरी जो है वो हॉट चॉकलेट केक है। हॉट चॉकलेट? इतने सारे केक्स आपको सिखाए थे, आपने देखा नहीं? एवरी हम मंडे वाले दिन सिखाते थे, आपने चेक नहीं किए, देखा नहीं आपने? क्या है वो मैं हमेशा देखती हूँ। अच्छा, चलो फिर सिखा देंगे, ठीक है। मैं भी क्या पता आज जरनक बना ही रही हो। चले, बहुत शुक्रिया। इतने शोर की आवाज़ आ रही ना, समझ भी नहीं आ रही। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, कह रहे हैं मुझे फ़ोन दे दो, दूसरा कह रहा है मुझे फ़ोन दे दो, तो इस वजह से ना। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने टमाटर को इस तरह से क्यूब में कटिंग कर लिया। यहाँ से हम आलू को और उसके बाद शिमला मिर्च को निकाल लेंगे। ये देखिए जी, आलू और शिमला मिर्च को यहाँ पे निकालते हैं। मैं ज़रा चेक कर लूँ, हल्की सी कसर इसमें है, ये मैं बाद में फिर इसको दम में डालूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्कि इसमें निकालूँगी, छोटा बॉल है ना, गिर ना जाए। अब इसके अंदर थोड़ा ऑयल जाएगा, हम इसमें डालेंगे गोल मिर्चें, लहसुन के जवे, फिर सारे मसाले, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, ठीक है। फिर ये दम के अंदर ये शिमला मिर्च और हमारे जो फ्राई किए हुए आलू हैं ये हम डाल देंगे। ये अब इसके अंदर वापस जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जाएगा, बस काफ़ी हो गया, इसलिए कि पहले भी हमने ऑयल में इसको फ्राई किया। यहाँ पर ये गोल मिर्चें, इसके बाद लहसुन के जवे, प्याज, जब तक मिर्चें थोड़ी सी फ्राई हो रही हैं, थोड़ा सा लहसुन को हम इस तरह से। अच्छा, इसमें आमचूर भी डल रहा है, साबुत धनिया भी डल रहा है, बहुत सारी चीज़ डाली हैं, ठीक है। अच्छा जी, निगत से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी विदा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत अच्छी रेसिपी, आज भी बहुत यूनिक रेसिपी है। आपने जैसे बताया कि आलू का करके और फिर बाद में हम कोई भी वेजिटेबल के साथ बना सकते हैं, जी जी, हो या कुछ भी ऐसा। जी जी बिल्कुल। और आप बताएं क्या चिकन का भी बहुत अच्छा बताया। रोस्ट वगैरह हम लोग बनाते हैं तो वो कच्चे रह जाती है, ब्लड निकलता है। ब्लड निकलता है, तो पहले करके और फिर करे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, टेस्ट भी बड़ा अच्छा आ जाता है। आप बताएं, कोई फरमाइश है? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैंने कहा कोई फरमाइश है आपकी? नहीं नहीं, बस आप लोग सब बना लेते हैं, सब देख तो अलग अलग चीज़ें बना देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। चले, बहुत शुक्रिया, खुश रहे, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मैं रेसिपी की तरफ चल रही हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा टाइम को भी मुझे मैनेज करना है। यहाँ पर आपके सामने मैंने डाल दिए पहले लहसुन, गोल मिर्चें, प्याज, इसके बाद ये टमाटर, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले, और फिर ये शिमला मिर्च, और हम डालेंगे बाद में इसके अंदर, यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं आलू। अच्छा, ये आपने देखे नोट किया होगा कि मैंने प्याज को ब्राउन नहीं किया, ठीक है। प्याज मुझे ब्राउन नहीं करना, वरना मेरी सब्ज़ी का रंग जो है ख़राब हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच भर के,
लाल मिर्च पाउडर तकरीबन आपने 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पहले मैंने आलू में डाल दिया। इसके बाद जीरा 1 चाय का चम्मच, अच्छा हल्दी तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इसको साइड पे रखते हैं। आमचूर डालूंगी लेकिन अभी नहीं, ठीक है। ये छोटी वाली मिर्चें हैं, ये हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। छोटी वाली मिर्च, हरा धनिया जाएगा बाद में, लेकिन अभी नहीं। चलो जी, अब इसको करते हैं मिक्स। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। टमाटर, प्याज, गोल मिर्चें, साबुत धनिया, जीरा, नमक और इसके साथ शिमला मिर्च और गाजर, ठीक है। अब ये चले जाएंगे आलू और इसके बाद शिमला मिर्च। बस इसको हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना, 5-6 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे, उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रहे हैं टमाटर, प्याज और ये सारी चीज़ें। बस अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है। ये पानी बिल्कुल एक कतरा भी नहीं डालना, बस इसी के अंदर ये जो है टमाटर का जो रस निकलेगा, इसी के अंदर ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा और ये मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है हमारी रेडी हो जाएगी। आमचूर बाद में जाएगा, अभी नहीं मैं आमचूर डालूँ। चलें जी, ये तो तकरीबन रेडी हो गई है, बस इसको कवर करते हैं। अब चलते हैं हम स्किन चिकन की तरफ, ठीक है। चलें, इसको मैं थोड़ा स्लो करूँगी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा है ही है स्लो, बस ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। सिर्फ अब हमने इसमें आमचूर डालना है, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को यहाँ पर रखती हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो चिकन की तरफ। चिकन को जिसको मैंने मैरिनेट करना है, पहले तो मैंने इसमें नमक, साथ में मिर्चें काली वाली और तेज़पत्ता और दालचीनी डालकर इसको मैंने हल्का सा इस तरह से बॉईल कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, और बाकी की चीज़ें हैं वो भी मैं इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ से हटा दूँ ताकि ये आपको भी नज़र आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो स्किन चिकन विद फ्राई हम बना रहे हैं, इसके लिए हमें मैदा चाहिए। तकरीबन आपने 2 कप के इतना मैदा ले लेना है और बर्फ़ का ठंडा पानी, ठीक है, बर्फ़ का ठंडा पानी लेना है, लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में आपको बताऊँगी। यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट है, साथ में काली मिर्च है, इसके बाद लहसुन का पेस्ट है, साथ में कुटी हुई मिर्चें हैं, ठीक है। ये हम एक बॉल में डालेंगे, इसको अच्छी तरह से कोट करेंगे। फिर यहाँ पर मेरे पास जो है यहाँ पर मैदा, इसके अंदर कोट करेंगे, फिर हम बर्फ़ वाले पानी में डिप करेंगे, सही है। तो ये मैं आपको साथ में बताती जाती हूँ। कुटी हुई मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट, काली मिर्च, लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, बिल्कुल 1 चुटकी जितना नमक, ठीक है। अब ये चिकन के जो पीसीज हैं मेरे पास, ये हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर में, ठीक है। बस इसके अंदर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कोट करेंगे। फिर इसके बाद इसको जो मैदे के अंदर डिप करना है, ये बात का काम है, जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर आलू और शिमला मिर्च मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है, देख लीजिएगा रंगत इसकी कितनी खूबसूरत है। अब इसके ऊपर जाएगा आमचूर, पिसी खटाई, ठीक है, ये हम डाल देंगे आखिर में। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको मिक्स करेंगे और रोटी के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। ये देख लीजिएगा रंगत इसकी, देखें बहुत मज़ेदार बनी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको खाकर। शिमला मिर्च, आलू, ये देखें क्या ज़बरदस्त है, ठीक है।
प्रॉपर तरीके से दोनों चीज़ें बड़ी अच्छे से गली हुई हैं। तो ये इसको अब हम यहाँ पे कवर करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो पहले फर्स्ट थी जिसको हमने पहले थोड़ा सा वो कर लिया था, उसकी तरफ चलते हैं। और ये देखिए हमारे पास सुपर एशिया भी है। सुपर एशिया की आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर इतने सारे, ये देख लीजिएगा आपको नज़र आ रही है। जूसर है, ब्लेंडर है, उसके साथ चॉपर है, चॉपर के साथ यहाँ पर कीमा पीसने की भी मशीन है। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी आला क्वालिटी की है, जो आप अपने घर में रख लें और आप हज़ारों जो काम होते हैं ना, जो घंटों के काम है, मिनटों में कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी बनाना है, जूस बनाना है, तो फटाफट आजकल ऑरेंजेस आए हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑरेंज जूस आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको जो हैंड वाला इस्तेमाल करना है जूसर ऑरेंजेस वगैरह का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कीमा पीस सकते हैं, ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ये सारी सुपर एशिया की है और बहुत ही आला क्वालिटी की, बहुत अच्छा मेयार है और बड़े फास्ट इनके ब्लेड्स हैं जो स्टेनलेस स्टील के हैं। सारे पार्ट्स इनके इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं जो सालों साल आपके घर में इस्तेमाल होते हैं और ख़राब नहीं होते। तो मैं आपको ये एडवाइस दूँगी कि अगर आपने बेटी की शादी करनी है या फिर किसी को कोई गिफ्ट देना है, तो मैं यही कहूँगी कि आपने सुपर एशिया का इंतखाब करना है कि ये बेहतरीन क्वालिटी है, इनकी बेहतरीन क्वालिटी, मेयारी क्वालिटी है, जो सालों साल आप इस्तेमाल करेंगे, जो ख़राब नहीं होगी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने आपके सामने चिकन को पहले काली मिर्च, लहसुन, तेज़पत्ता और उसके साथ मैंने दालचीनी डालकर इसको थोड़ा सा बॉईल किया, थोड़ा सा नमक डाल के निकाल लिया। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें मस्टर्ड पेस्ट, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अब यहाँ पर है हमारे पास मैदा। ठीक है, मैदा इसमें रख लेती हूँ। तकरीबन 1.5 से 2 कप आपने मैदा ले लेना है। अच्छा, ये आप कोट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको आप फ्रिज में थोड़ी देर रख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से कोट करना है मैदे में। सिंपल बर्फ़ वाले पानी में डिप कीजिएगा, फिर आपने इसके अंदर कोट करना है। ये इतना क्रिस्पी बनेगा कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये जिस तरह से आप रेस्टोरेंट वगैरह का खा रहे होते हैं ना चिकन, तो यही होता है कि इसका इस तरह से। ठीक है, कोई अंडा नहीं, कोई ब्रेड क्रम्स वगैरह कुछ भी इस पर नहीं लगाने, बस इसी तरह से आपने पानी के अंदर इसको अच्छी तरह से, ये स्किन के साथ हमने बनाया है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। थोड़ी देर अगर जब आप इसको रखेंगे ना, तो फिर देखिएगा इसका कितना अच्छा रिजल्ट निकलता है। सबको इसी तरह से करेंगे, मैदे में और बर्फ़ वाले ठंडे पानी में। आप ये मत समझिए कि इसका मसाला उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। और आप इसको 1 घंटे तक भी आप रखेंगे तो 1 घंटे तक ये जो है ना उसी तरह से क्रिस्पी रहेगा, क्रंची क्रिस्पी रहेगा। ये मैंने एक जो रेस्टोरेंट में जो बंदा बनाता है उससे मैंने सीखा था, अपने उसको घर में बुलाया और उससे मैंने सीखा था। पहले तो हम लोग ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं, अंडे की कोटिंग कर रहे हैं और फिर भी वो रिज़ल्ट नहीं आता था, लेकिन इससे ये था कि ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। ये देखिए, ये सबको इसी तरह से आपने, ये मैं बंद कर देती हूँ। और ये स्किन वाला चिकन था, हमने इसको थोड़ा सा आपके सामने बॉईल किया और बॉईल करने के बाद हमने इसको यहाँ पर ये कोट किया। ये पहले मैं सब यहाँ पर रखती जाती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। आसान, बड़ा आसान काम है। अगर आप इसको पहले से भी करके रख लें तो आपको ये आसानी होगी जब कोई घर में गेस्ट आते हैं। ख़ासतौर पर बच्चों के लिए बड़े ज़बरदस्त है। बच्चे आपके जो बाहर की चीज़ें खाना पसंद करते हैं वो छोड़ देंगे, वो कहेंगे मम्मा घर में ही बनाए, ये तो इतने मज़े का बना है। और फीका भी नहीं है। देखिए, हमने कुटी मिर्च, काली मिर्च, नमक भी डाला, तो इससे ये कि इसका टेस्ट जो है मज़ेदार आपको लगेगा। चलिए, बस ये आपने मैदे को इसके ऊपर कोट करना है थोड़ा सा। अब थोड़ी देर बाद देखिएगा इसके ऊपर उसी तरह से वही सारा, जिस तरह से आप ब्रोस्ट वगैरह ले रहे होते हैं बाज़ार का, तो उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होता है ना, थोड़े से बबल्स टाइप के बने होते हैं, सेम उसी तरह से इसके ऊपर अभी उसका वही लुक आना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर तक। चलिए, इसको भी, और अब इसको फ्राई करेंगे, फिर राइस की तरफ आ जाएंगे। राइस भी हमारे तकरीबन सारे मतलब चीज़ें रेडी हैं, बस उसको हमने मिक्स करना है और उसके बाद हम उसको बनाएंगे। चलो, अच्छा जी, अब ये देख लीजिएगा, मैंने इसको बहुत अच्छे से कोट किया। ठीक है, उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। ऑयल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एक एक को हम फ्राई करेंगे। ऐसा करते हैं कि जब तक यहाँ से मैं करती हूँ नीट एंड क्लीन, और 1-2 पीसीस इसके रख देती हूँ फ्राई होने के लिए, जब तक एक हल्की आग पर बड़े अच्छे से फ्राई होगा, और जब तक हम ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ठीक है,
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी चिकन जो है हमारा यहाँ पर फ्राई हो चुका है। ये देख लीजिएगा, बहुत ही मतलब ऊपर सा इसका जो क्रस्ट है बड़ा क्रिस्पी सा हो गया। सिर्फ मैदा, कुछ भी हमने नहीं लगाया, ना अंडा ना कुछ ब्रेड क्रम्स वगैरह। उसमें ये देखें कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी चिकन जो है हमारा ये फ्राई हो गया। बाकी को भी हम इसमें डाल देते हैं ताकि इतनी देर में हम राइस बनाएंगे तो इतनी देर में ये फ्राई होता रहेगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इस तरह से थोड़ा स्लो फ्लेम पे रख दिया। अच्छा जी, यहाँ पर अब चलते हैं हम ओरिएंटेड चिकन राइस की तरफ, जिसके लिए हमें क्या है, यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम कितना हमें चिकन चाहिए, 250 ग्राम के जितने हमें झींगे चाहिए। ठीक है, पहले चिकन और झींगे को फ्राई करके निकाल लेंगे। फिर इसके बाद मेरे पास है यहाँ पर स्टॉक है, यखनी है, सोया सॉस है, काली मिर्च है, नमक है, हरी प्याज है, शिमला मिर्च है, गाजर है, ये हम बाद में डालेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगी, हाई फ्लेम पे यहाँ पर चिकन और उसके बाद झींगों को फ्राई करके निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज़ आग पर आपने इसको फ्राई करना है और इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, हम इसके साथ चिकन और उसके साथ हम इसमें इस्तेमाल करें झींगे, तो इसका नाम भी है ओरिएंटेड चिकन राइस बना रहे हैं। ठीक है जी, और इसको मैं अभी यहाँ पर फ्राई करूँगी, फ्राई करके निकालूँगी और फिर आगे आपको बता देती हूँ आगे हमने क्या करना है। चिकन के अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, नमक लगा लिया है और इसको इस तरह से टुकड़ों में कटिंग कर दिया है। ठीक है, तेज़ आग पर जब आप इसको करेंगे तो ये बड़े अच्छे से ये जो है ना ड्राई हो जाएगा, इसलिए कि इसको पहले से मैंने मैरिनेट कर लिया काली मिर्च नमक के साथ, तो मुझे इतना ज़्यादा इसका लिए वो नहीं है। चिकन के पीसेस को हम इस तरह से यहाँ पर, और इसको मैंने बॉईल किया हुआ था, इसलिए चिकन जो है अंदर से अच्छी तरह से पक गया। और ये देखिए आप इसके, ये कितना अच्छा क्रिस्पी सा ये क्रस्ट है इसका, बहुत ही क्रिस्पी ये बना है। ये देख लीजिएगा, बहुत क्रिस्पी है। वरना ये अमूमन ये होता है, कहते हैं ना कि भाई वो सॉगी सा हो जाता है, मज़ा नहीं आता खाने में, नरम सा पड़ जाता है, लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। इसको चिकन को मैंने यहाँ पर फ्राई करना है, तेज़ आग पर आपने फ्राई करना है। प्रॉन्स में थोड़ा पानी छोड़ देते हैं, उसको भी मैंने हाई फ्लेम पे करना है। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च नमक डाल दिया था, तो इसके अंदर मैंने नहीं डाला था, तो ये मैं झींगे के अंदर भी थोड़ा सा काली मिर्च नमक मिक्स कर देती हूँ। ठीक है, मैंने तेल के साथ लिया, आपकी मर्ज़ी, आप इसको निकालना चाहे तो निकाल दीजिएगा। ये देखो, चले जी, हमारे एक हम बड़ी मज़ेदार सी सॉस भी बनाएंगे जो आप दोस्त के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर है सुपर एशिया का, आपको नज़र आ रहा है, चॉपर है, सुपर एशिया का इस्तेमाल करेंगे, जिसके ब्लेड्स हैं वो स्टेनलेस स्टील के हैं, जो बहुत ही शार्प है, इतनी तेज़ है कि आप कोई भी चीज़ डालेंगे सेकंडों में वो पीस के बारीक कर देगी, चाहे वो कीमा हो चाहे वो वेजिटेबल हो। तो ये आप इसके साथ, अभी इसकी मैं एक सॉस बताऊँगी जो मैंने इसको अभी इसके साथ सर्व करनी है, हरी मिर्चें और इसके साथ बड़ी मज़ेदार सी बनेगी। ठीक है, ये मेरे पास है, जो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। देख लीजिएगा, एक प्याज, एक टमाटर, आधी गड्डी हरा धनिया, 4 अदद हरी मिर्चें और इसके साथ तकरीबन 1 खाने का चम्मच सिरका, आधी चाय का चम्मच नमक, ये सारी चीज़ें यहाँ इसमें डाल देंगे चॉपर में और झटपट से इसको हमने पीस लेना है। ठीक है, ये देखें, थोड़ा सा सिरका, सिरके से ये होगा कि ख़राब भी नहीं होगा और दूसरा ये होगा कि ये मतलब मज़ेदार भी बनेगी। इसमें झींगे डाल देते हैं, ये भी तेज़ आग पर 7 मिनट से साथ हो जाएंगे। ये देखिए, हम इसमें डाल देते हैं नमक। ठीक है, ये चलेंगे, ये देखें सुपर एशिया का चॉपर, जिसके अंदर हम यहाँ पर, अच्छा इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा इसके चंक्स आने चाहिए। चलेंगे, ये रेडी हो गया। ठीक है, ये देखें क्या ज़बरदस्त, सेकंड नहीं लगा, ये सारी चीज़ें जो है ये देखें, ये हमने ब्रोस्ट के साथ सर्व करना है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ब्रोस्ट को भी निकालते हैं, ये भी हो चुका है। बाकी 2 पीसेस हैं, इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पर झींगे और उसके साथ हमारे पास
जो आपने देखा चिकन वो फ्राई हो रहा है। बाकी चीज़ों को यहाँ से हटाते हैं, नीट एंड क्लीन करते हैं, फिर चलते हैं राइस की तरफ। उसको भी मैंने फटाफट तैयार कर लेना है, बस चिकन निकाल के वो हम कर लेंगे। शिमला मिर्च, ठीक है जी। अच्छा जी, राइस का मैं 2 मिनट आपको बता देती हूँ ताकि राइस को हम रेडी कर लें। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, राइस के लिए हम डालेंगे 1 प्याज, इसके अंदर जाएगा बटर, अच्छा बस इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। इसके अंदर राइस डाल देंगे, साथ में यखनी डाल देंगे। वापस आएंगे तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आलू शिमला मिर्च सब्ज़ी अज्जा। आलू आधा किलो, शिमला मिर्च 250 ग्राम, प्याज 2 अदद, लहसुन 4 जवे, गोल लाल मिर्चें 6 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटर 250 ग्राम, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, आमचूर पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हींग 1 चुटकी, तेल आधा कप, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: आलू और शिमला मिर्च को काट कर गर्म तेल में फ्राई कर लें, फिर इन्हें निकाल कर एक तरफ रख दें। उसके बाद तेल गर्म करके गोल लाल मिर्चें, ज़ीरा और लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें प्याज हल्की सुनहरी करें, फिर टमाटर, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, नमक, साबित धनिया, हींग और आमचूर पाउडर शामिल करके 2 से 3 मिनट पका लें। उसके बाद आलू और शिमला मिर्च डालकर मज़ीद 10 मिनट दम पर पकाएं। आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके गर्म गर्म पेश करें। चिकन विद स्किन फ्राई अज्जा। मुर्गी स्किन के साथ 1 अदद 8 टुकड़े, तेज़ पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 टुकड़ा। कोटिंग के लिए मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, मैदा 1 कप, बर्फ़ का ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मुर्गी के टुकड़ों पर तमाम अज्जा लगाकर मैरिनेट कर लें। कोटिंग के लिए बोल में तमाम अज्जा मिलाकर मुर्गी के टुकड़े कोट करें। उसके बाद ठंडे पानी में डिप करके दोबारा मैदे के बैटर में कोट कर लें। अब तेल गर्म करके मुर्गी के टुकड़े फ्राई करें, आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। ओरिएंटल चिकन राइस अज्जा। उबले चावल आधा किलो, बोनलेस चिकन 250 ग्राम, झींगे 250 ग्राम, स्लाइस प्याज 1 अदद, मक्खन 4 खाने के चमचे, टेरियाकी सॉस आधा कप, मटर 1 कप, गाजर 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, हरी प्याज 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, यखनी आधा कप, हरी मिर्चें 2 अदद, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: तेल और मक्खन गर्म करके अदरक फ्राई करें, फिर इसमें चिकन और झींगे तेज़ आंच पर फ्राई करके निकाल लें। उसके बाद तेल गर्म करके प्याज हल्की सुनहरी करें। अब इसमें फ्राइड चिकन, झींगे, गाजर, मटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्चें डालकर 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर यखनी, नमक और काली मिर्च शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद चावल, टेरियाकी सॉस और हरी प्याज डाल के दम दें। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व कर दें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमने ज़बरदस्त किस्म का चिकन रोस्ट बनाया था, जो स्किन फ्राइड चिकन था, बहुत मज़ेदार सा, जिसकी आपने देखा कोटिंग मैंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। ये भी हमारा रेडी हो गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमने बनाया था, थोड़ा सा इसके ऊपर हम मेकअप करते हैं, ठीक है। मेकअप बहुत ज़रूरी है टीवी पे आने के लिए। सही है, ये हमारा स्किन फ्राइड चिकन हो गया। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, ये देख लीजिएगा यहाँ पर। एक ये भी हमने यहाँ पर भी, अगर आप एक अलग से प्लेटर में रखें तो रखें। और यहाँ पर सुपर एशिया का जो मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया था, इसके अंदर मैंने टमाटर, प्याज वगैरह को मोटा मोटा चॉप किया और ये डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर ओरिएंटल चिकन राइस जो है हमारे, राइस यहाँ पर मैंने रखे हैं दम पे। देखें, ये देखें क्या मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, जिसके अंदर हमने सारी सब्जियाँ डाली हैं। ये देख लीजिएगा, बटर था और इसके बाद ये इसको करते हैं यहाँ पर मिक्स। ये देखिए खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, ठीक है। और ये मेरे पास चिकन और झींगा था, ठीक है, प्रॉन्स, और वो दोनों को हमने पहले थोड़ा सा फ्राई किया। फ्राई करके काली मिर्च डाली, नमक डाला और इसके अंदर टेराकी सॉस डाली, साथ में मैंने थोड़ी सी इसमें वेजिटेबल डाल दी। अब इसको आपने क्या करना है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से इसको सर्व करना चाहें। आप चाहें तो इस तरह से सिंगल सर्व भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने राइस रखने हैं और इसके ऊपर ये आपने ये रख दीजिएगा,
चिकन और इसके साथ ये देखें प्रॉन्स। बहुत मज़े का, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये देख लीजिएगा कितना कलरफुल सा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर रखती हूँ और एक जो हमारे बाकी जो डिश है उसको मैं निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा आप टमाटो रख सकते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इसका कलर आ जाए। सही है, अच्छा सा कलर इसका लुक निकल आ जाए। वैसे इतना कलरफुल सा है, इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसमें मज़ीद और कलर देना चाहें तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। ये ओरिएंटल चिकन राइस जो है हमारे रेडी हो गए। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, इसको अगर आप मिक्स करना चाहें तो आप मिक्स भी कर सकते हैं, पूरे राइस को इसको मिक्स कर लीजिएगा। थोड़ा सा हमें ये होता है कि हमारे मैगज़ीन में आएगा, तो इसलिए हम थोड़ा इसको इस तरह से करते हैं कि ताकि वो मैगज़ीन के अंदर अच्छा सा लुक आए, तो थोड़ी इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा चेंज करके कर देते हैं। ये देख लीजिएगा, बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। ये वेजिटेबल की, इसमें चिकन स्टॉक भी हमने डाल दिया था, यखनी थी वो मैंने डाल दी, बटर के साथ इसको हमने सबको रेडी किया, ठीक है। ये मटर और बटर दोनों डले हैं इसमें। चलें जी, इसके ऊपर अब जाएगा ये हमारा मज़ेदार सा प्रॉन्स और चिकन। ये इसके साथ सर्व कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको खाने में, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये पूरा हमारा टेबल जो है भर गया माशाल्लाह। चलें जी, ये भी हो गया, ये वहाँ पे रख देते हैं। थोड़ा सा इसको इधर, थोड़ा सा इसको इधर। अच्छा, ये वेजिटेबल देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। होता है ये ना कि सब्जियों का भी बहुत सारे घरों में खाई नहीं जाती है, पसंद नहीं की जाती कि नहीं हमने नहीं खानी सब्ज़ी, लेकिन इस तरह से आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये है हमारी आज की मज़ेदार रेसिपीज़, ठीक है, जो हमने आपके साथ शेयर की। आप इसको ट्राई कीजिएगा, मज़े लेकर खाइएगा। कोई आपको होटलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, किसी होटल जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बनाए। देसी खाना है तो आप सब्ज़ी बना लीजिएगा। अगर आपका दिल करता है कि कॉन्टिनेंटल, तो आप ओरिएंटल चिकन राइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत मज़े के लगेंगे, बड़ी अच्छा इसका टेस्ट आएगा, ठीक है जी। अच्छा, ज़रना क्या बना रही है? ज़ुकीनी, चिकन ज़ुकीनी सूप बन रहा है, चॉकलेट टोरिंग। चले जी, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना और आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी न्यू रेसिपीज़ के साथ। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।